आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। नगर परिषद के नवनिर्मित भवन के शनिवार को प्रस्तावित लोकार्पण समारोह पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं, वहीं नगर परिषद उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को नकारा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने कहा है कि आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस आचार संहिता लगने से पूर्व आनंद फानन में आधे अधूरे नगर परिषद भवन का लोकार्पण करने जा रही है, जो कि सरासर अनुचित है। पूर्व मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल अस्वस्थ हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, जिससे उनके समर्थकों व सुजानगढ़ क्षेत्र की आम जनता को उनके स्वास्थ्य के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। प्रदेश के कद्दावर नेता व राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार का कोई बुलेटिन जारी नहीं करना राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि नगर परिषद के भवन के साथ ही नाथो तालाब व सार्वजनिक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में बन रहे सुलभ शौचालय सहित अनेक कार्य बाकी हैं, लेकिन आगामी निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस इन अधूरे कार्यों को लोकार्पण करने को लेकर जल्दबाजी में है। वहीं उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने आरोपों को नकारते हुए कहा है कि भवन का काम प्राय हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है जो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। ताज़ातरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। सोडियम क्लोराइड की और आज जो नाथो तालाब की स्थिति देख रहे हैं, जब बारिश अपने सिर पे है तब उसकी खुदाई शुरू होती है और फिर वो मिट्टी वहीं पड़ी है, वो मिट्टी बारिश से वापस उसमें चली जाती है। तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये उद्घाटन है ये सरासर गलत है, नगर परिषद चुनाव को लेकर के हम इसकी भर्त्सना करते हैं और जनता की आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है कि अधूरे कार्यों का उद्घाटन किया जाता है। नए बास स्टेडियम आप जाके देखो, वहाँ पे सिर्फ मिट्टी की ट्रॉलियाँ गिरी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया है, उसका भी ये उद्घाटन कर रहे हैं। और अपना नया नगर परिषद भवन, उसका भी पूरा काम अधूरा पड़ा है और एमपी में भी फाइनल बिल नहीं हुआ है, उसका ही उद्घाटन कर रहे हैं। जबकि उद्घाटन का ये तरीका होता है कि पहले फाइनल बिल होता है, उसका भुगतान होता है, उसके बाद में उद्घाटन किया जाता है, लेकिन अधूरे कार्यों का उद्घाटन किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। पत्रकारों के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से जानकारी मिली कि 11 तारीख को वो विषय के माध्यम से उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि माननीय मंत्री महोदय स्वस्थ होकर के और वो उसका उद्घाटन करें, हमें बड़ी खुशी होगी और हमें बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन हमें ये भी इस बात का भी है कि जो काम अधूरे हैं, उन अधूरे कामों को पूर्ण काम होने के बाद ही उद्घाटन करें तो बहुत ही अच्छा रहता। ये अभी जो नगर परिषद का भवन है वो अभी 3 महीने के भीतर काम पूर्ण होने वाला नहीं है, फिर भी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। सुलभ शौचालय जो अभी अनकम्प्लीट है, आपके ये पार्क का काम जो अभी अनकम्प्लीट है, इस तरह से जो उद्घाटन कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं। और माननीय मंत्री महोदय स्वस्थ होकर के उसका अगर ऑनलाइन वो उद्घाटन कर रहे हैं तो हमें उनका वीडियोग्राफी के माध्यम से सुजानगढ़ की जनता उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाहती है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कैबिनेट मंत्री का स्वास्थ्य के बारे में बुलेटिन कभी आज तक आया नहीं। हम चाहते हैं, सुजानगढ़ की जनता चाहती है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में भी बुलेटिन जारी हो और समय समय पर उनके स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं तो उनके बारे में भी जनता को जानकारी मिले। ये हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। देखिए, जब 2015 में नगर परिषद बनी और नगर परिषद बनते ही मास्टर भंवरलाल जी औचक निरीक्षण करने के लिए पुरानी जो बिल्डिंग थी गांधी चौक में वहाँ आए थे, तो मंत्री जी ने ये संकल्प लिया था कि ये 50 साल पुरानी मांग है और जर्जर हुई बिल्डिंग है और पार्षदों की मांग थी, लोगों की मांग थी, यहाँ बिल्डिंग दूसरी बननी चाहिए। तो मंत्री जी ने उसी दिन से संकल्प लिया था कि जो स्टेडियम के पास जो ईओ क्वार्टर है उसको तोड़ करके वहाँ शानदार बिल्डिंग बनाएंगे। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है
कि आज 50 साल पुरानी जो जनता की मांग थी वो 11 तारीख को मंत्री जी के माध्यम से पूरी होने जा रही है। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है वो हमेशा करते हैं। अभी अस्वस्थ होने की वजह से वो सुजानगढ़ खुद नहीं आएंगे, लेकिन डिजिटल ऑनलाइन से वो अपने हाथों से इसका लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर बनारसी मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में आएगी और सभी हम सभापति, उपसभापति, सभी कार्यकर्ता मिलकर के हम इस उद्घाटन के लिए पूरी तैयारियां चल रही है। जहां तक विपक्ष का आरोप है कि बिल्डिंग तैयार नहीं है, बिल्डिंग पूर्णतया अंदर से तैयार है, सारे कमरे तैयार है, मार्बल के फर्श डाले गए हैं, गेट लग रहे हैं, इंटीरियर सारा काम तैयार है, सारे चारों तरफ जो जोधपुर का पत्थर लगना था वो लग गया, पूरी तरह अंदर से कंप्लीट है। और छोटा मोटा काम है, भर्ती है, और देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पूरा जो मीटिंग हॉल है वो तैयार है। तो मैं उनको याद भी दिलाना चाहूँगा कि आपके राज में आपने भी जो अपनी योजना का काम था, वो जो पंप हाउस थे वो पूरे तैयार भी नहीं होते, लेकिन आपको पता था कि सरकार जाने वाली है, चुनाव आने वाले, आपने आनंद फानंद में उद्घाटन कर दिए थे जबकि पानी चालू ही नहीं हुआ था। आपको पता होगा थाने का आपने उद्घाटन आनंद फानंद में कर दिया, थाना तैयार नहीं था। और जो नगर परिषद के माध्यम से 10 करोड़ की जो सड़कें बनाई थी उसका आपने आनंद फानंद में शिलान्यास किया, आपको पता था आचार संहिता लगने वाली है। तो ये काम विपक्ष का है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं का आरोप लगाना उनका अपना अधिकार है, लेकिन कांग्रेस हमेशा जनता के काम में विश्वास करती है, जनता का दिल जीतने का काम करती है। और माननीय मंत्री जी के माध्यम से 11 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। किसी तरह की कोई ये भ्रम फैला रहे, जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। और रही बात चुनाव की, तो आने वाले चुनाव में हम तो जनता के बीच में जाएंगे। हमने 5 साल में जनता का दिल जीता और इतने काम किए सुजानगढ़ के 145 वार्डों में कि पिछले 15 साल में जितने नगर परिषद के द्वारा काम नहीं हुए इस नगर परिषद में हुए हैं। तो हम जनता के बीच में जाएंगे। इसका फैसला तो जनता करेगी, किसका बोर्ड बनेगा, वो जनता जिसको आशीर्वाद देगी उसका बोर्ड बनेगा। बीजेपी ने कहा कि सुलभ शौचालय में WC भी नहीं लगी और कांग्रेस इसका उद्घाटन करने जा रही है। देखो, हमने बार बार उन सभापति जी हम सब ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने WC लगी हुई है, वाश मशीनें लगी हुई है, टाइलें लगी हुई है, फर्श डाले गए हैं, गेट लग गए हैं, सब एकदम जो हॉस्पिटल का रेडी रेट है। ये अपने जो काला बाल मंदिर के सामने ये अंदर से पूरा कंप्लीट है और नाथो तालाब का भी लगभग कंप्लीट है। तो इसके इन सब का लोकार्पण उद्घाटन माननीय मंत्री जी के माध्यम से डिजिटल से किया जाएगा। डॉक्टर बनारसी मेघवाल के कर कमलों से मुख्य अतिथि के रूप में वो आएगी और सभी कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के इन सभी जो हमारे सुजानगढ़ के लगभग 35-40 चाहे शिलान्यास हो, चाहे उद्घाटन हो, चाहे पार्क की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे और कोई सड़क की बात हो, अपने गौरवपथ की बात हो। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में गौरवपथ का शिलान्यास किया गया था और वो काम नहीं हुआ था। और हमारी सरकार बनने के बाद मंत्री जी विधायक और मंत्री बनने के बाद में उसका दोबारा शिलान्यास करके मंत्री जी कार्यकाल में गौरवपथ पूरा हुआ है। तो ये लोग जो आप करते हैं वो नहीं सोचते, आरोप प्रत्यारोपण करना इनका दायित्व है, हम उसमें नहीं जाते। हम तो जनता का काम करेंगे, जनता का काम करते रहेंगे और मंत्री जी की जो भावना थी उसके अनुरूप उद्घाटन होगा। और जनता को मंत्री जी इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं, ये सुजानगढ़ की जनता की मांग थी, वो 11 तारीख को पूरी होगी।